हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 1.4 का 1, 2 और 2 में हम लोग 3 तक पढ़ चुके थे। तीन क्वेश्चन बना चुके थे। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, इसका हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को इसका दशमलव प्रसार निकालना है। जो चैप्टर 1 में जो शांत है उसका हम लोग को दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग संतुष्ट करेंगे। 2 का क्यूब है और गुने 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग को क्यूब लाने के लिए 5 का अगर पावर 1 करेंगे तो 2 और 1 3 और ये 3 मिल करके हमारा 10 हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इसको हम लोग ऊपर भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा संतुष्ट हो गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे। इसको गुना करने पर हमारा 115 आ जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3 मिलकर के हो जाएगा 10 के पावर 3 क्यूब। इसका हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 115/1000। इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 1 1 3 गो जीरो था, 3 गो अंक लिख दिए। उसके बाद 1 के जगह दशमलव बैठाएंगे और इधर कुछ नहीं बचा तो हम लोग 0 लिख देंगे। इस तरह से इसका दशमलव प्रसार निकल गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है 6/15। सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 या 15 और 3 दूनी 6। तो हमारा आ जाएगा, 6 नहीं होगा, 2 हो जाएगा और नीचे 5 बच गया। तो हम लोग को क्या चाहिए, 10 बनाने के लिए हम लोग को 2 भी चाहिए, तब 5 दूनी 10 होगा। तो 2 एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं तो ऊपर भी लिखेंगे 2। अब हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। इसका दशमलव प्रसार हमारा 0.4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35/50। सबसे पहले इसको काटेंगे तो हमारा 7 पचे 35 और 2 पचे 50 आ जाएगा। काटने पर 7/10 आ गया। अब इसका हम लोग दशमलव प्रसार अगर निकालेंगे तो 7 लिखेंगे और 1 के जगह दशमलव और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इस तरह से हमारा निकल गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो चुका है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से हमको पता करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय है। और जो शांत होगा वो परिमेय होगा, जो अशांत आवृत्ति होगा वो भी परिमेय होगा और जो सिर्फ अशांत होगा वो हमारा अपरिमेय होगा। इसके लिए थोड़ा नोट्स की ओर चलते हैं। इसमें हम थोड़ा अगर देखें तो जो शांत दशमलव प्रसार होगा वो हमारा परिमेय होगा। शांत करने का मतलब है कि मान लीजिए, इसके पहले भी हम बताए थे कि अगर कोई संख्या 17/4 है तो इसका पूरा हमारा निकल सकता है दशमलव प्रसार 4.25। इस तरह से ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जो कि हमारा परिमेय होगा और इसका दूसरा होगा अशांत दशमलव प्रसार जो कि अपरिमेय होगा। तो इसमें कहने का मतलब है अशांत आवृत्ति कि अगर हम मान लीजिए कि 10 को 10/3 अगर लिखते हैं तो अगर इसको हम लोग भागा करते हैं, 3 को 10 से भागा करते हैं, तो अगर हम इसको 3 से भागा लगाएंगे तो 9, 1 और दशमलव देंगे तो फिर 0, फिर 3 से हमारा 9 लगेगा। इस तरह से हमारा ये संख्या बढ़ते चला जाएगा, 3 3 आते चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा अशांत आवृत्ति, तो ये क्या है, ये परिमेय है। अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो अगर भागा देने के बाद अगर हमारा कोई संख्या 0.1 001
0 0 0 1 इस तरह से आता है, जो कि मान लीजिए कि अगर 0 0 1 सिर्फ रिपीट करता या सिर्फ एक रिपीट करता तो ये हमारा क्या हो जाता, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाता है। लेकिन ये संख्या बार बार अलग अलग दे रहा है, इसमें देखिए 2 0 है, इसमें 3 0, इस तरह से 4 0 बढ़ाएगा ये, इस तरह से वैसी संख्या जो हमारा रिपीट नहीं हो सकती उसको हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो चलिए प्रश्न बनाते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हमारा सिर्फ इतना ही प्रश्न दे चुका है, मतलब ये कहीं ना कहीं भागा दे करके हमारा यहाँ तक अंतिम प्राप्त हुआ है। मतलब ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, मतलब शांत है तो परिमेय होगा। तो हम लोग लिख देंगे सिर्फ शांत दशमलव प्रसार, जो कि क्या है, परिमेय है। Q इजक्वल टू, और जो शांत होगा वो 2 गुने 5 के पावर में होता है, तो इस तरह से लिख देंगे रूप में होगा। इसके पहले हम इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो ये देख सकते हैं कि 120 है, तो यहाँ भी 120 होना चाहिए था, लेकिन 1200 है। यहाँ एक 1200 भी अगर रहता तो हम मानते कि ये चीज़ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 12,000 है, यहाँ और भी ज़्यादा संख्या है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है, जो कि क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात किए थे, वो क्या होता है, अपरिमेय। तो लिख देंगे अपरिमेय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये चीज़ इसके ऊपर बार लगा चुका है। बार का कहने का मतलब है कि ये संख्या जो भी यहाँ से यहाँ तक का संख्या है वो बार बार रिपीट होगा। और ऐसे संख्या को हम बताए थे कि ये संख्या हमारा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। तो इसको हम लोग परिमेय में बताए थे कि ये संख्या परिमेय होता है। तो सिर्फ इसको हम लोग लिख देंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, जो कि क्या है, हमारा परिमेय है। और जो परिमेय है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, उसका Q डॉट इक्वल टू क्या होता है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। कहने का मतलब कि इसमें कोई अन्य संख्या भी आ सकता है, क्योंकि शांत में सिर्फ ये रूल था ना कि Q इक्वल टू 2 के पावर m रहे या 5 के पावर n रहे, ये दोनों रहे। लेकिन जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार था उसमें हम बताए थे कि Q डॉट इक्वल टू होगा हमारा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, क्योंकि इसमें कोई अन्य संख्या भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका है।